बीजिंग में 375 नंबर की बस, एक आम रूट, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन इस बस में एक राज छुपा है, एक डरावना, खौफनाक राज। इसे भूतिया बस कहते हैं। लोग इस बस के किस्से कहानियां सुनाते हैं, एक भयानक सफर की कहानियां, एक ऐसा सफर जो लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाता है। ये कहानी है उसी बस की, उस रात की कहानी जब यह बस एक किंवदंती बन गई। 14 नवंबर 1995। बीजिंग घने कोहरे में डूबा हुआ था। सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी। यह ऐसी रात थी जो रूह कंपा दे। ऐसी रात जब परछाइयां नाचती हुई लगती थीं। एक सुनसान बस स्टॉप पर दो लोग ठिठुर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, और एक जवान लड़का बेसब्र और बेचैन। वो आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे, 375 नंबर की बस का। आखिरी बस हमेशा लेट होती है। यह कोहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने घबराकर जवान लड़के की तरफ देखा। उसे इस रात का, इस बस का बुरा सा अंदाजा हो रहा था। उसने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। अंदर एक छोटा सा चांदी का ताबीज धीमी स्ट्रीट लाइट में चमक रहा था। यही उसका एकमात्र बचाव था। बुजुर्ग ने बस सिर हिलाया। उसकी नजरें सड़क पर जमी थीं। उसे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। दूर से एक आवाज आई और सन्नाटा टूट गया। कोहरे से बस निकल कर आई। उसकी हेडलाइट्स किसी शिकारी जानवर की आंखों की तरह चमक रही थी। जवान लड़का बस की तरफ दौड़ा। बुजुर्ग झिझका। धड़कते दिल से उसने देखा, जवान लड़का बस में चढ़ गया। बुजुर्ग भी उसके पीछे गया। वो बस में चढ़ा। अंदर एकदम सन्नाटा था। 3 मुसाफिर बैठे थे। उनके चेहरे परछाइयों में छुपे हुए थे। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। उनके पैर जमीन पर नहीं थे। बुजुर्ग के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उन मुसाफिरों को पहचान लिया। उसने उनके बारे में कहानियां सुनी थीं। भूत, वो भूत थे। हमें इस बस से उतरना होगा अभी। वो लड़के की तरफ लड़खड़ाता हुआ। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वो उसे जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा था। बकवास मत करो बुड्ढे, ये तो बस एक बस है। जवान लड़के ने बुजुर्ग की चेतावनी को अनसुना कर दिया और मुंह फेर लिया। बुजुर्ग का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ करना था। वो यूं ही बैठकर अनहोनी का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बचने का रास्ता ढूंढने के लिए बेचैनी से इधर उधर देखा, लेकिन बस चल रही थी, तेज और तेज। ये जिंदा नहीं है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? उसे जवान लड़के को समझाना ही था। वो खतरे में थे। उसने जवान लड़के का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज बेबस थी। जवान लड़का आखिरकार बुजुर्ग की तरफ मुड़ा। वो बुजुर्ग की आंखों में डर देख सकता था, और पहली बार उसे भी डर लगा। उसने दूसरे मुसाफिरों को देखा। उनकी आंखें ठंडी और खाली थीं। उसी वक्त बस अचानक रुक गई। वो पुलिस स्टेशन पर थे। चलो, हमें इस बस से उतरना होगा। बुजुर्ग ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो जवान लड़के को घसीटकर बस से बाहर और पुलिस स्टेशन की सुरक्षा में ले गया। प्लीज, आपको हमारी बात सुननी होगी। उस बस में कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को सब कुछ बता दिया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। ऑफिसर ने ध्यान से सुना। उसे बुजुर्ग की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे जांच करने पर मजबूर कर दिया। वो बस की जांच करने के लिए बाहर गया। ठीक है, चलो इस बस को देखते हैं। बस खाली थी। मुसाफिर गायब हो चुके थे। लेकिन बस इतना ही नहीं था। ऑफिसर की आंखें दहशत से फैल गईं। ड्राइवर की सीट खून से सनी हुई थी, और वो बदबू, बस से खून की गंध आ रही थी। आखिर यहां क्या हुआ? जांच से एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। बस जो कई मील दूर लावारिस मिली थी, उसका कोई ड्राइवर नहीं था। डीजल की जगह फ्यूल टैंक खून से भरा था, इंसानी खून से। तीनों मुसाफिर कभी नहीं मिले। क्या यह कोई मजाक था, सामूहिक पागलपन, या फिर उस रात बुजुर्ग और जवान लड़के ने सचमुच किसी अलौकिक चीज का सामना किया था? बीजिंग की भूतिया बस का रहस्य अनसुलझा ही है। यह शहर को डराता रहता है, एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ चीजें अनजानी ही अच्छी हैं।